हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। अपना बिजनेस ज़्यादा बेस्ट है या अपनी जॉब ज़्यादा बेस्ट है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 12th क्लियर हुआ था ना, तब मैंने सोचा था कि अपना खुद का कुछ बिजनेस करूँगा। तो मेरा फ्रेंड भी था एक, रानी बाग मेन मार्केट के अंदर अपने एक शॉप के बाहर एक होता है ना, फट्टा टाइप का, पटरी टाइप का सिस्टम, वो शुरू किया था। स्टार्टिंग में तो चलो ठीक था, मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया, मेरे यार दोस्त ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया। हमने नाना करते करते भी 1 लाख रुपए लगा दिए उसके अंदर। अब उस फट्टे का किराया 14,000 रुपये था। 14,000 रुपये महीने का किराया था। दुकान तो चलो, दुकान के बाहर एक छोटा सा उन्होंने छोटा सा स्टॉल दे दिया कि यहाँ पे तुम अपना दुकान लगाना। मेन मार्केट के बीच में था, शायद हो सकता है इसलिए ज़्यादा किराया होगा उसका। बहुत पुरानी बात है ये, जब मैं स्कूल पास आउट ही हुआ था, 12th क्लियर करी थी मैंने, तब की बात है ये। भाई 14,000 रुपये किराया, किराया भी बहुत ज़्यादा लगता था उस समय कि 14,000 कैसे निकालेंगे। पर कोई नहीं, मेरे दोस्त ने हौसला दिया कि कोई बात नहीं, स्टार्ट तो करते हैं हम। रेडीमेड जो लेडीज़ कुर्तियाँ होती हैं उसका काम शुरू किया हमने। हम माल लेके आते थे सीलमपुर से। कुछ छोटा मोटा अगर सामान लेके आना होता तो गांधीनगर से भी ले आते थे हम। वैसे तो बच्चों के ज़्यादातर कपड़े मिलते हैं, पर कुछ कुछ लिमिटेड दुकानें हैं जहाँ पे लेडीज़ कुर्तियाँ भी मिलती है। स्टार्टिंग करी हमने, फट्टे पे हमने लगाना शुरू किया। देखते 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 सेल आना शुरू हो गई। मेन मार्केट के अंदर थी, हर कोई ग्राहक देखता आते जाते। लेडीज़ों का तो यही होता है कि ज़रूर रुकती हैं ऐसी दुकानों पे। भाई शुरू हो गया, वहाँ से हम लेके आ रहे हैं 500 की कुर्ती, तो यहाँ बेच रहे हैं हम 1100 रुपये की कुर्ती। इतना बेनिफिट होता था, तभी शायद वो बंदा 14,000 रुपये ले रहा था हमसे, मतलब एक पटरी का किराया जिसकी दुकान के बाहर हम लगाते थे। भाई धीरे धीरे सेल ज़्यादा होना शुरू हो गई। कहीं ना कहीं उस दुकान वाले को खटक गई ये बात। उसने बोला जी फट्टा खाली कर दो, अगले महीने से मत आना। 3-4 महीने हमने लगा ली थे, उसके बाद बोल रहा है कि फट्टा खाली कर दो, अगले महीने से मत आना, यहाँ पे कुछ और काम होगा। अब मैंने बोला अंकल, हमने तो ऑलरेडी बात कर रखी थी यार, हम पे इतने पैसे नहीं थे कि हम उससे एग्रीमेंट कराएं। और एग्रीमेंट किस बात का होगा जब दुकान के अंदर ही नहीं है, हम दुकान के बाहर है। उसकी मर्जी, उसकी दुकान की जगह है बाहर, वो चाहे लगाने देगा, नहीं चाहे तो नहीं लगाने देगा। ये सीन हुआ था हमारे साथ। जब सेल आना शुरू हो गई, तब उस बंदे ने हमें हटा के अपना खुद का कोई लड़का रख लिया उसने, जो बाहर मतलब रेडीमेड कुर्ती वगैरह बेचने लग गया। ऐसे दिन भी हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। फिर मेरे दोस्त ने बोला चल कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं आगे चल के। आगे हमने एक कोने पे दुकान ली, वहाँ से भी हमें ऐसे हटा दिया गया। थोड़े दिन चली वहाँ पे दुकान तो हटा दिया। मैंने बोला यार जब इतनी दूर जा ही रहा हूँ मैं, संगम विहार से रानी बाग जा रहा हूँ मेन मार्केट के अंदर, मैंने बोला यार ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी भाई, कुछ और देखना पड़ेगा। उसने बोला देख लो भाई, अगर तुम्हें सही नहीं लगता तो फिर। मैंने बोला डेली अप डाउन बहुत दूर पड़ रहा है। हालांकि जिस बंदे ने बिजनेस करना है वो इससे भी ज़्यादा ज़्यादा आगे आगे जाता होगा, पर यार जब सब चीज़ें रोकने के बाद ना, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 का, मैंने किया 50,000 का, मेरे दोस्त ने किया। हमें हमारी बाइक का पेट्रोल का खर्चा निकालना ही मुश्किल हो गया था। हालांकि मैंने दुकान बढ़वा ली थी, उसने मेरे साथ मिलकर दुकान हमने बढ़ा ली थी। कम माल से हमने ज़्यादा माल कर लिया था। सारा के सारा फोकस हमारा यही था कि उस दुकान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माल भरते रहें, ना अपनी बचत सोची हमने उस समय। तो कहीं ना कहीं हमें वो दुकान का किराया मार गया। अब नॉर्मली यार 14,000 रुपये हम दुकान का किराया दे रहे हैं, और उस समय 14,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी जॉब में भी मैं जाऊंगा ना, 2012-13 की बात बता रहा हूँ मैं, अगर मैं जॉब भी करता कहीं पे, तो 14,000 रुपये अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं, मतलब कह सकते हो कि एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी थी। पापा भी कमा रहे हैं और मेरा भी अगर साइड में थोड़ा बहुत काम चल जाता तो क्या ही दिक्कत थी। वो सीन था मेरे साथ तो। पर मेरे को ऐसा लगता था कि यार जॉब से बढ़िया है कि यार बिजनेस करेंगे। पर अब मुझे समझ आता है बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए नॉलेज, क्योंकि हम मार्केट में पूरा पूरा दिन हम घूमते रहते थे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे अब पटरी वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, 100 रुपये का दुपट्टा देते हैं। वहाँ पे अगर तुम होल सेल में लेने जाओगे ना, 20-20 रुपये के दुपट्टे मिलेंगे, जैसे मर्जी दुपट्टे ले लो। 75 पैसे कुर्तियाँ स्टार्ट हो जाएगी, 50 रुपये की कुर्तियाँ, जो यहाँ पे 150 रुपये की सेल लगा के बेचते हैं। लॉस खा लिया, 50,000 का वो लॉस खाया, बाकी किराया भाड़े का तो पता ही नहीं था कितना लॉस हुआ है हमारा। ये सीन हुआ था मेरे साथ। तो फाइनली फिर मैंने जॉब ही पकड़ी लास्ट में, जब मुझे लगा कि हाँ यार कि अब कुछ नहीं बचा।
सब कुछ ऐसा लगा कि यार 50,000 बहुत होते हैं 2012 सन में, 2012 2013 में किसी तरीके से मैंने इकट्ठे किए थे। वो 50,000 मैंने बिजनेस में लगाए, वो यार बाद में लॉस ही हो गया, वो गिनती में भी नहीं पैसे आए। ये हाल हुआ था। पर यार मैं उस बंदे को भी ब्लेम नहीं करूँगा, लॉस शायद मेरा ही होना था, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मेरा हो गया लॉस। तब से लेके आज तक मैं जॉब ही करता आ रहा हूँ। अगर आपको भी लगता है गाइस कि बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं हम कहानी में आगे। और बिजनेस की हम मैं आपको एक बात और बता दूं, जॉब के अंदर तो ऐसा होता है ना कि यार बंदा चल ठीक है किसी के पास जॉब कर रहा है, 2 दिन काम भी नहीं करेगा तब भी चल जाएगा, छुट्टी कर देगा तब भी चल जाएगा, कंपनी पे काम नहीं है तब भी आराम से बैठा हुआ है। बिजनेस के अंदर ऐसा होगा ना भाई कि अगर तुम्हारे पास काम नहीं है ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी कि यार किराया कैसे निकालूंगा, हर चीज़ का सोचना पड़ेगा उससे। मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, लड़कियों के ऐसा होता है कि कपड़ों के अंदर ना तुरंत ही ट्रेंड चेंज होते हैं। जो पहले का स्टॉक है उसको कैसे रखेंगे हम और उसको कैसे निकालेंगे हम, ये सारी चीज़ें सरदर्दी होती है। अपने खाने पीने का टाइम भी नहीं होता था हमारे पास, रात रात को हम अपना मतलब सब कुछ लिख रहे हैं कि इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, इतना हमें लॉस हुआ है, ये माल कब का रुका पड़ा है। इन्हीं चीज़ों में टाइम निकला हमारा, जो कह सकते हैं 3-4 महीने लॉस में गए वो अलग, सेहत खराब करी वो अलग, ऊपर से मार्केट एक्सप्लोर करते रहे वो अलग। हालांकि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का कि यार कि ऐसे बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए किसी भी बिजनेस में जब तक तुम्हें नॉलेज ना हो। मेरे दोस्त को थी थोड़ी बहुत नॉलेज, उसके चक्कर में मैं भी तैयार हो गया कि ठीक है यार करते हैं चल। ये हाल हुआ था हमारा। 50,000 तो वो गिनती में है जो मैंने दिए थे कैश, बाकी जो मेरा किराया भाड़ा लगा उसका कोई हिसाब ही नहीं है। डेली का 100 रुपये का पेट्रोल अप डाउन, संगम विहार से रानी बाग मेन मार्केट जाना, इतना खर्चा होता था। महीने के 3,000 आने के लाले पड़ गए थे मुझे। लास्ट में पापा ने बोला कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, बैकअप चाहिए बहुत ज़्यादा, तब कहीं जाके बिजनेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ मैंने शायद गलती करी, बिना सोचे समझे मैं चला गया। और यार अच्छी भली हमारी दुकान भी चलने लग गई थी, पर कहीं ना कहीं उस मालिक को दिक्कत हो गई कि यहाँ से आप खाली कर दो, कहीं और देख लो। और कहीं और रुके, वहाँ पे 1-1.5 महीना काम किया, उसने भी खाली करवा दिया। फिर मुझे समझ आ गई भाई, जिसकी दुकान चलने लग जाती है ना उसको वहाँ पे टिकने नहीं देता कोई। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।